आई एम कनिका, फेस बिहाइंड कुदरत आर्ट एंड डिजाइन। यूजुअली मैं कंटेंट नहीं क्रिएट करती हूँ, बट दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, होप यू विल लाइक इट। आज मैं आप सबसे कुछ ऐसी बात शेयर करूंगी जो कि लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। वो है डिफरेंस बिटवीन हैंडमेड आर्ट एंड डिजिटल आर्ट। तो सबसे पहले मैं आती हूँ हैंडमेड आर्ट पर। हैंडमेड आर्ट होता क्या है? हैंडमेड आर्ट वो होता है जिसमें हम ब्रशेस, कैनवस या पेपर, कलर्स यूज करते हैं। तो फिर अब आप सोच रहे होंगे डिजिटल आर्ट क्या होता है? डिजिटल आर्ट वो होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर यानी कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या प्रोक्रिएट। प्रोक्रिएट सिर्फ आईपैड पे यूज होता है, जो कि मैं भी करती हूँ। ठीक है, जिसके पास आईपैड है दे कैन यूज प्रोक्रिएट फॉर डिजिटल क्रिएशंस। नाउ दैट यू नो कि हैंडमेड और डिजिटल आर्ट में क्या डिफरेंस होता है, दैट इज द मेन डिफरेंस दैट आई टॉट यू टुडे। बट उसके अलावा क्या होता है? सी, हैंडमेड आर्ट में बहुत मेहनत लगती है। मेहनत इन द सेंस कि मटेरियल बहुत ज्यादा लगेगा। यू हैव टू कीप ऑल द मटेरियल, ऑल द थिंग्स टुगेदर। एट टाइम्स इट गेट्स मेसी, जो कि आपको एक पेंटिंग बनाने में शायद दिखता भी नहीं होगा, बट एक आर्टिस्ट को पता है कि उसके साथ पानी, कलर्स, chaos जो क्रिएट होता है वो कैसे होता है और कैसे आपके सामने ये फाइनल आर्ट वर्क आता है। बट इन डिजिटल क्रिएशंस वी यूज ओनली वन थिंग, दैट कुड बी एनीथिंग, एनी सॉफ्टवेयर। एंड उस एनी सॉफ्टवेयर में हम लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये क्रिएट किया है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो लेस प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। यस, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्ट के ऊपर है, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर है, जो कि किसी कंप्यूटर में होगा या जैसे कि मेरे पास है आईपैड में होगा। तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि क्रिएटिविटी कभी भी खत्म नहीं होती है। क्रिएटिविटी तो क्रिएटिविटी है, वो चाहे हाथ से बनाकर हो चाहे मटेरियल से हो। जो हम लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है कि आपका हैंडमेड आर्ट एक्सपेंसिव है, डिजिटल आर्ट सस्ता है, आपको नॉर्मली शोरूम्स में मिल जाएगा, वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी मल्टीपल कॉपीज बहुत इजीली निकल जाती हैं, जबकि हैंडमेड आर्ट एट टाइम्स एक ही सिंगल पीस होता है। ओके, तो और हैंडमेड आर्ट कभी भी सिमिलर नहीं बन सकता है क्योंकि वो हाथ से बना है। बट डिजिटल की जितनी मर्जी उतनी कॉपीज आप निकाल सकते हो, बट वो इक्वली डिटेल्ड होता है। इक्वली डिटेल से मेरा मतलब है कि उतनी ही मेहनत उसमें लगती है, उतनी ही क्रिएटिविटी उसकी होती है, और उतनी ही क्रिएटिविटी के साथ हम लोग बनाते भी हैं। तो प्राइसिंग पर डायरेक्ट आते हैं। प्राइसिंग हमेशा आर्टिस्ट की मर्जी होती है। अगर उसको प्राइस हाई रखना है वो डिजिटल आर्ट का भी हाई रखेगा, और अगर आपको प्राइसिंग लो रखनी है तो आप डिजिटल आर्ट, हैंडमेड आर्ट की भी लो रख सकते हो। दैट इज टोटली अप टू एन आर्टिस्ट। यू कांट से, मतलब कोई उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ आर्टिस्ट को पता है कि उसने कितना टाइम, कितनी मेहनत, कितना थॉट, नॉट ओनली कि सिर्फ मेहनत लग रही है, जो हम लोगों का टाइम इन्वेस्ट होता है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे आप लोग शायद सोच भी नहीं सकते हो कि हमें कितना टाइम एंगेज करना पड़ता है सिर्फ लर्निंग्स में। और आर्टिस्ट की लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। और हाँ, एक और बात कि डिजिटल आर्ट में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? डिजिटल आर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप उसको मल्टीपल सर्फेसेस पर प्रिंट करवा सकते हो। वो कुछ भी हो सकता है, फैब्रिक के ऊपर, कैनवस के ऊपर, पेपर के ऊपर, और एनी अदर थिंग। इवन जो बुक्स में आर्ट बनता है, जो बच्चों की बुक्स होती हैं, हम लोगों की बुक्स होती हैं, दैट इज नॉट समथिंग की फोटोज खींचे हुए हैं और लगा लिए हुए हैं। उसके पीछे भी एक आर्टिस्ट ही होता है जो कि वो आर्ट क्रिएट करता है, वो स्टोरी क्रिएट करता है, बच्चों की स्टोरी बुक्स के लिए स्टोरी क्रिएट करता है। तो डिजिटल आर्ट इक्वली ही रेलेवेंट होता है जितना कि आपका हैंडमेड आर्ट है। तो ये डिफरेंस अब आपको पता लग गया है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस डिफरेंस एंड लर्न एंड फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel, Kudrat Art and Design. Let's meet next week with something new.